फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिसने इफ यू अपॉन मी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहले पिछली वीडियो को देख लें। सीरियल की शुरुआत में हम देखते हैं ग्योराई के पास ताइसिक आता है और उसे कॉफी देने लगता है, लेकिन ग्योराई उनसे काफी गुस्सा होता है। ग्योराई उनसे कॉफी नहीं लेता और उनसे कहता है कि मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बता सकते कि आप वो पैसे और आपके पास ज्वेलरी क्या कर रही है, उन आदमियों के साथ आपका क्या रिलेशन है। फिर हमें हानजून का दिखाया जाता है जो सोना में अकेले बैठी होती, तभी वहाँ पर सोगजुन आ जाता है। सोगजुन उससे कहता है कि तुम ग्योराई को फोन कर रही हो और जैसे ही उसका फोन आए मुझे इन्फॉर्म कर देना क्योंकि बॉस उससे पैसे मांग रहे हैं। फिर सोगजुन उसे होटल का कार्ड देते हुए कहता है तुम्हें सोना में नहीं रुकना चाहिए, बॉस लोगों को पता चल गया तो तुम्हारे लिए खतरनाक है। सोगजुन की बातों से हमें पता चलता है कि वो हानजून को पसंद करता है, लेकिन हानजून की बातों से पता चलता है कि वो ग्योराई को पसंद करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं सोजिन अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड रोड क्रॉस करने के लिए ग्रीन लाइट जैसे होती रोड क्रॉस करने लगता है। ग्रीन लाइट होने के बावजूद भी एक गाड़ी आती जो सोजिन के बॉयफ्रेंड को टक्कर मार देती और उसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं, जिसे देखकर वो सोजिन के बॉयफ्रेंड को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। सोजिन फोन पर ही होती। फिर हमें दिखाया जाता है सोजिन के बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ पर उसकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी मीडिया आ जाती। जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ होता वो बहुत बड़े एंकर होते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता और मीडिया शो करती है कि इस एक्सीडेंट से उन्हें भी चोट आई है। फिर सोजिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आईसीयू में जाती है जहाँ पर वो कहता है कि तुम सबकी विश पूरी करती तो मेरी भी एक विश पूरी कर दो। फिर हम देखते हैं सोजिन यहाँ पर ताइसिक के पास जाती है। सोजिन उसे अपने बॉयफ्रेंड की विश बताती है, कहती है वो ऐसा करना चाहता है, जहाँ पर ताइसिक कहता है ये कैसी विश हुई है, लेकिन विश के बारे में हमें नहीं दिखाया जाता है। फिर हमें एक बच्ची दिखाई जाती जो उसी एंकर की होती और वो अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल में जाती तो मीडिया उसको चारों तरफ से घेर लेती है। तभी वो लड़की देखती कि हॉस्पिटल के बाहर सोजिन खड़ी होती और वो लड़की भी काफी डरी होती और उसके आंखों में आंसू होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो बच्ची हॉस्पिटल के अंदर जाती तो देखती कि उसके डैड बिल्कुल सही होते और वो प्रोसिक्यूटर से बात कर रहे होते ट्रायल के लिए, उन्हें कहीं भी चोट नहीं आती और उसकी बेटी ये सब देख रही होती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्योराई एक आंटी की स्केच बना रहा था तो ताइसिक आकर उससे कहते हैं तुम स्केच काफी अच्छा बना लेते हो, लेकिन ग्योराई उससे बात नहीं करता और कहता है मैं आपसे तब तक नहीं बात करूंगा जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बता देते। ग्योराई जो स्केच बना रहा होता है उसमें आंटी काफी उदास बैठी होती। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंकर की बेटी वही घटना याद करने लगती जब उसके पापा ने उस लड़के को गाड़ी से टक्कर मारी होती तो वो भी वहीं पर होती और उसके पापा ने गाड़ी को नहीं रोका था, जिस वजह से बच्ची को ट्रॉमा आने लगते और उसे हर जगह वही लड़का दिखाई देने लगता है कि वो उससे कहता है कि मुझे बचा लो। फिर सीन हमें सोजिन के कॉलेज का दिखाया जाता है। सोजिन को कुछ लड़कियां बुली करती लेकिन सोजिन कुछ भी नहीं बोलती और हेडफोन लगाकर चुपचाप जाने लगती। तभी वहाँ पर ग्योराई आ जाता है जिसे देखकर सोजिन काफी डर जाती तो कहती तुम यहाँ पर क्यों आए, तो वो कहता मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तभी हम देखते हैं सोजिन यहाँ पर ग्योराई के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद ग्योराई सोजिन से कहता है ताइसिक ने मुझे तुम्हारी विश के बारे में बताया है। फिर वो कहती तुम्हें भी ये विश अजीब लगी, तो ग्योराई कहता है विश तो विश होती, कोई भी अजीब नहीं होती। फिर हम देखते सोजिन अपने घर जाती जहाँ पर हम देखते वो काफी बड़े घर में होती, लेकिन वहाँ पर उसके माँ बाप नहीं होते हैं। उसके माँ बाप काम में इतना बिजी रहते हैं कि वो सोजिन को टाइम नहीं देते, इसी वजह से वो कम उम्र में इतनी मैच्योर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते ग्योराई सोजिन की बातें सोचने लगता है कि लड़कियां उसे इसलिए बुली करती क्योंकि उसके माँ बाप एक कैरोके बार चलाते हैं। कैरोके बार में उन्होंने एक हॉस्टल रखी थी। ये बात कॉलेज में पता चल गई और ये बात किसी और नए हॉस्टल के लड़के ने ही बताई थी। फिर वो अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है जब उसने हाना को गुंडों से बचाया था। तभी वहाँ पर ऑर्फनेज की मालकिन आ जाती जो अपने बेटे को बचाने के लिए वो ग्योराई को पीटती है। हानजून वहाँ पर खड़ी होती लेकिन वो कोई भी सच्चाई नहीं बताती। फिर वो देखता है कि एक चोर रास्ते में भागते उसे अपना बैग दे जाता
आता है और उससे कहता है उसे संभाल के रखना। तभी बैग का मालिक आ जाता और वो ग्योराई को पुलिस से पकड़वा देता है। उसे लाइफ में कोई भी नहीं समझ पाता है, इसलिए वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है और वो छोटी ही उम्र में मैच्योर हो जाता है। फिर वो बाहर जाकर देखता है कि सीओ सो रही, तो उसको जगा कर कहता है तुम्हें घर नहीं जाना है। तो कहती मेरी आज नाइट ड्यूटी है। फिर सीओ उससे कहती तो फिर तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो ग्योराई कहते जब से वो ऑर्फनेज से निकला है तब से वो या तो होटल में रहता है या तो सोना में रहता है। की बातें सुनने की बस सीओ कहती तुम कैसे बातें कर रहे? तो ग्योराई कहता है अच्छा 3 ही रीजन बता दो। तभी सीओ कहती पहला तो एक्सरसाइज करना, दूसरा इस हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करना और तीसरा है कि उस इंसान की मुस्कुराहट देखना जो मुस्कुराने में काफी अच्छा लग रहा हो। ये सुनने के बाद ग्योराई काफी ब्लशिंग करने लगता और कहता ये सीधा प्रपोजल नहीं था। तो ग्योराई उससे कहता है तुम डायरेक्ट कैसे बोल सकती है? तो सीओ कहती है मुझे डायरेक्ट ही बोलना अच्छा लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं ग्योराई सीओ को देखने लगता है जो काफी रोमांटिक सीन होता है। फिर सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सोजिन ग्योराई के साथ उसी लड़की के स्कूल के बाहर खड़ी होती और वो ग्योराई को एक फोन देती है और कहती है हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। फिर हम देखते हैं सोजिन स्कूल के अंदर जाती, लेकिन यहाँ पर वो बताती है कि वो उस लड़की की बहन है। गार्ड से कहती है कि मेरी बहन मेडिसिन भूल गई इसीलिए मुझे देना। जहाँ पर हम देखते हैं सोजिन उसके क्लास में जाती जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सोजिन एंकर के हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो फ्लावर बुक लेकर जाता है और बहाना करता है। फिर फोन करता है जहाँ पर कहता है तुम्हारी लड़की बात करना चाहती है। जैसे ही एंकर अपनी बेटी से बात करता है तो सोजिन वहाँ पर आ जाती और वो अपने बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाते हुए कहती कि वही लड़का है जिसे तुम छोड़कर चले आए थे। तुम्हारी वजह से एक लड़का हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा और दूसरी तुम्हारी लड़की है जो ट्रॉमा से लड़ रही है। उसे दिन रात वही एक्सीडेंट वाले सपने आ रहे और उसे सपने में वही लड़का दिखाई देता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और स्कूल में भी पता चल गया है, तो ये सब तुम्हारी ही गलती है। ये सारी बातें मैं तुम्हारी बेटी की क्लास के सामने कहूंगी क्योंकि तुम्हें भी दर्द का एहसास होना चाहिए। जहाँ पर हम देखते एंकर काफी शॉक्ड होता है कि उसकी बेटी भी न्यूज में आने लगेगी। एंकर सोचने लगता है कि उसके एक्सीडेंट की वजह से अब लोगों को पता चल जाएगा कि उसकी बेटी ट्रोमा से लड़ रही है। फिर ग्योराई फोन लेकर कट कर देता है। जहाँ पर हमें सोजिन का दिखाया जाता है वो वॉशरूम में बैठकर ये सब कर रही होती क्योंकि उसे पता होता है किसी की लाइफ खराब नहीं करनी है। एक न्यूज की वजह से लोग उसे स्कूल में बुली करेंगे। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती और वो सोजिन को देखकर रोने लगती और कहती एक्सीडेंट वाली घटना पर मैं भी थी। वो सोजिन को गले लगाकर रोने लगती और उससे अपने डैड की तरफ से माफी मांगने लगती। तभी वहाँ पर ताइसिक भी आ जाते हैं। यहाँ पर ताइसिक सोजिन को चुप कराते और कहते तुम तो काफी मैच्योर हो जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तभी भागते हुए अपनी बेटी की स्कूल पे एंकर आ जाते और उससे कहते हैं कि तुम ठीक हो। तो उसकी बेटी कहती है कि पापा मुझे एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद उसके डैड भी काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो उसको गले लगा कर कहते हैं जैसा तुम कहोगी वो वैसा करेंगे। फिर सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। सोजिन और ताइसिक दोनों लोग उस लड़की को देख रहे होते। तभी सोजिन कहती ये इसकी विश नहीं थी, उसने मुझसे बस ये पूछा था कि वो फैमिली ठीक है। तभी हम देखते हैं एंकर हॉस्पिटल में आ जाते और उस लड़की के माँ बाप से माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर ताइसिक और सोजिन काफी खुश होते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि लड़के को होश आ चुका है, अब उसकी हालत ठीक है और अब वो खतरे से बाहर है। फिर हम देखते हैं ग्योराई जब हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि सीओ ने उसके बैग को धो दिया और उसके पैसों को सुखा रही है। ग्योराई काफी रूड तरीके से बोलता और कहता है ये पैसे मेरे नहीं। तो सीओ कहती है जिसके है वापस कर दो। जहाँ पर वो कहता है बस तुम मेरे पैसों को हाथ मत लगाना। ग्योराई को इस तरह देखकर सीओ को काफी बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं ग्योराई गाड़ी में बैठता और एक नोट निकालता है जिसमें लिखता है कि मेरे मरने के बाद ये पैसे ऑर्फनेज के लोगों को दे देना और ये पैसे मेरे गाड़ी के डिग्गी में रखे हैं। और यहाँ पर वो ये भी काट देता है जिसमें उसने लिखा होता है माई लाइफ इज लेम और वो समझ जाता है कि उसकी लाइफ अब लेम नहीं रही है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ग्योराई की बॉस का, यहाँ पर बॉस लू सोगजुन से कहता है कि जब $50,000 हो जाए तब ग्योराई को ढूंढ
ढूंढना, और अगर उसने पैसे देने से मना कर दिया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और उसे भी मार दूंगा। सोकजुन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर ग्योराई को एहसास हो जाता है कि उसने सियो के साथ बुरा बिहेव किया है, तभी वो उसके लिए ड्रिंक रख के चला जाता है। वो ड्रिंक के पास एक नोट भी रखता है जिसमें लिखा होता है कि ये तुम्हारी डाइजेशन के लिए। ये सुनकर काफी हंसी आने लगती सियो को और उसे काफी अच्छा भी लगता है ग्योराई के माफी मांगने का तरीका। फिर वो ड्रिंक पी लेती है। वहीं दूसरी तरफ अधूरी स्क्रैच को ग्योराई पूरा कर रहा होता है, तभी उसे सामने से वही अंकल मिल जाते हैं जो उससे कह रहे होते हैं कि मुझे मार दो जान से, जिसे देखकर ग्योराई वहां से चला जाता है। फिर हमें सोकजुन का दिखाया जाता है जो होटल में रह कर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और सोकजुन उस पर नजर रख रहा था। अंजुन को समझ में आ रहा होता है कि सोकजुन उस पर नजर रख रहा है और वो लाइव स्ट्रीमिंग में बोलने लगती है, अगर मैं ये टॉप उतारूं तो तुम मुझे कितने पैसे दोगे। वो अजीब तरह की बातें लाइव स्ट्रीम में कर रही होती है। फिर हमें सोजिन का दिखाया जाता है जो ताइसिक के साथ होती है और उससे कहती है कि आपके पैर तो बिल्कुल सही है, आप नाटक कर रहे थे, लेकिन आपका नाटक तो ग्योराई को पता चल गया है, तो आप उसे अब कैसे रोकेंगे। तो ताइसिक भी कहता है, हाँ ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्योराई आंटी की नया स्क्रैच बनाता है, क्योंकि पहले वाले में वो काफी उदास लग रही होती और वो वही स्क्रैच वहाँ पर रख कर जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसी रूम की लाइटें जल रही और वो चोरी से देखने लगता है कि उसके अंदर कोई पेशेंट है और सभी हॉस्पिटल वालों को ये बात पता है। उसे उस पेशेंट के हाथ दिखाई दे रहे थे, वो उसे पूरा देखना चाहता है। तभी हम देखते ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।